निजामाबाद के बाद अब हैदराबाद के ओल्ड सिटी में भी बीजेपी कारकुनों की गुंडागर्दी, लड़कियों के कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखिल, कांग्रेस रेवंत रेड्डी हुकूमत और तेलंगाना पुलिस के रवैये पर मुसलमानों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में हालिया दिनों पेश आने वाले फ़िरका वाराना नोईद के वाक़यात के दरमियान एक और मुतनाज़ा वाक़या सामने आने के बाद मुस्लिम हलक़ों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में ईदी बाज़ार में वाक़े नूरिया कोऑपरेटिव जूनियर कॉलेज में बीजेपी लीडर रामलू यादव और इनके साथ आए मुतअद्दिद बीजेपी कारकुनों के मुबैना तौर पर बग़ैर इजाज़त दाखिल होने, गैर कानूनी तौर पर स्टूडेंट के तालीमी रिकॉर्ड तलब करने और कॉलेज इंतज़ामिया को हिरासान करने के इल्ज़ाम ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद गियासुद्दीन ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीबन 30 से 40 अफराद कॉलेज के दफ्तर में दाखिल हुए, आमला को धमकाया, स्टूडेंट का खुफिया रिकॉर्ड दिखाने का मुतालबा किया और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि कॉलेज गैर कानूनी तलबा को दाखिलात दे रहा है। कॉलेज इंतज़ामिया ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया कि तमाम दाखिले तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के क़ायदे के मुताबिक किए गए हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ फ़िरका वाराना नोईद के मामलात पर पहले ही सियासी कशीदगी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों और समाजी हलक़ों का कहना है कि अगर किसी तालीमी इदारे के बारे में कोई शिकायत या शुबा मौजूद था तो इसकी जांच मुताल्लिक़ा सरकारी महकमे तालीम या कानून नाफिज करने वाले इदारे करते, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन खुद जाकर इदारे में दाखिल होते और रिकॉर्ड तलब करते। वाक़ये के बाद एक अहम सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर एक बड़ी तादाद में सियासी कारकुन एक तालीमी इदारे तक पहुंचकर इस नोईद की कार्रवाई करते हैं तो मुकामी पुलिस और इंटेलिजेंस महकमे क्या कर रहा था। शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक FIR दर्ज न होने की इतलात पर भी मुख्तलिफ हलक़े सवाल उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एकसा होना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक MBT के तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में इस किस्म की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। इनके मुताबिक किसी पॉलिटिकल पार्टी या फ़र्द को स्टूडेंट की खुफिया रिकॉर्ड की जांच या इदारे की तफ्तीश का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। इन्होंने सवाल किया कि अगर तकरीबन 50 अफराद मुख्तलिफ पुलिस लिमिट्स अबूर करके कॉलेज तक पहुंच सकते हैं तो मुताल्लिक़ा इदारे कहाँ थे और बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुस्लिम समाजी हलक़ों का कहना है कि अगर किसी दूसरे तालीमी इदारे या तबक़े के साथ ऐसा वाक़या पेश आता तो पुलिस का रद्द-ए-अमल शायद मुख्तलिफ होता। इनके मुताबिक ऐसे वाक़यात के बाद फौरी और गैर जानिबदाराना कानूनी कार्रवाई ना होने का तासर अवाम में बेचैनी पैदा कर रहा है। ताहम इस बारे में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पुलिस ने ताहाल वाक़ये की तहक़ीक़ात मुकम्मिल नहीं की और ना ही अदालत की जानिब से किसी फरीक के मौक़िफ़ की तौसीक़ या तरदीद हुई है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में हालिया अरसे के दौरान फ़िरका वाराना हसास नोईद के मुतअद्दिद वाक़यात के बाद हुकूमत पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वह कानून की एकसां अमलदारी को यकीन बनाए, तालीमी इदारों को सियासी दबाव और गैर मजाज मुदाखलत से महफूज रखें और किसी भी शख्स या ग्रुप ने कानून अपने हाथ में लिया है तो इसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे और रियासत का अमन व अमान मुतासिर न हो। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। तो हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि जो आरमूर में जो वाक़या पेश आया उसका वीडियो डालने पर 46 लोगों के ऊपर यानी यूट्यूबर्स पे और आपके फेसबुक पे अकाउंट होल्डर्स पे मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के ऊपर एक गवर्नमेंट यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है यानी जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है उसकी यानी आईस और उसकी ईयर्स और उसका
मौत रहते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर आर भास्करन, आईपीएस डीआईजी पुलिस सीआई सेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तेलंगाना। तो आर भास्करन साहब एक नोटिस इश्यू किए हैं एक्सको के 46 ये लोगों के वीडियो को डिलीट करो बोल के। तो नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू आर भास्करन आईपीएस ऑफिसर के अंदेला श्री रामलू यादव बीजेपी कंटेस्टेड कैंडिडेट महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये पिछले 3 साल से अपने फेसबुक पे रोजाना कोई ना कोई एक वीडियो बनाकर डाल रहा है हैदराबाद के माहौल को खराब करने के लिए। तो आर भास्करन आईपीएस डीआईजी पुलिस सीआई सेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं ऑफिसर? क्या आप खाली मुस्लिम तंजीम पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है, मुस्लिम लीडर्स के एक्टिविटीज पे नजर रखना, मुस्लिम जर्नलिस्टों के एक्टिविटीज पे नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है, या आप जो है हिंदू फिरका परस्त तंजीमों के ऊपर भी नजर रखते हैं? तो मैं उस ऑफिसर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कितने लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, आपके एक्स यानी ट्विटर को, आप कितने लेटर लिखे हैं अंदेला श्रीनिवास यादव बीजेपी कंटेस्टेड कैंडिडेट के ये सोशल मीडिया से वीडियोस निकालो बोलकर? तो दूसरी चीज ये है कि अब आप अंदाजा करिए, मैं अमजदुल्ला खान हूँ, अगर मैं यहाँ से आरमूर जाने की सोच रहा हूँ तो मेरे घर पे पुलिस आ जाती है, घेर लेती है, मुझे आरमूर जाने से रोकती है। अगर मैं हैदराबाद से अगर पुलिस को चकमा दे के निकल गया तो कहीं ना कहीं मुझे कामारेड्डी के करीब में कोई टोल गेट पे यानी आरमूर पहुंचने से मुझे रोका जाता है। लेकिन मेरा पहला सवाल इस पे स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस वालों से, स्पेशल ब्रांच ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना पुलिस, मेरा पहला सवाल है कि अंदेला श्रीनिवास यादव कल जो है दिन में 9 बजे 10 बजे एक 50 आदमी को जमा करके गाड़ियों पे झंडे लगा के आरएसएस के बीजेपी के फ्रॉम बालापुर ही ट्रेवल टू सैदाबाद, फिर सैदाबाद कारपोरेटर एक्स कारपोरेटर के घर पे वहां पर जमा होके फिर ईदी बाजार को कॉलेज को गए वहां पर। अगर फर्ज करिए कोई अगर हिंदू मुस्लिम इश्यू हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन थे? क्या स्पेशल ब्रांच हैदराबाद पुलिस थी या ये ऑफिसर जो आर भास्करन सीआई सेल के इंटेलिजेंस के हेड जो है इन्हीं जिम्मेदार थे? आप बताइए क्यों इसको रास्ते में नहीं रोका गया, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों इसको कॉलेज के अंदर दाखिल होने गया? ये बड़े अफसोस की बात है। फिर उसके बाद में ये शख्स होता कौन है? अगर आपको कोई एतराज है तो आप जाइएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कलेक्टर को, डीओ को कंप्लेंट करिए, आपके कॉलेज डिपार्टमेंट जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में आप कंप्लेंट करीजिए। तो ये अंदेला श्रीनिवास यादव को इसको या तो सब मालूमात है बदमाशी को कर रहा है या नहीं तो इसको मालूमात नहीं है। मैं अंदेला श्रीनिवास यादव से एक सवाल कर रहा हूं कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है, वो रिपोर्ट के तहत 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया। ये कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, जम्मू में है, आसाम में है और आपके तेलंगाना में है। तो मुझे ये बताइए कि बॉर्डर पे से अगर कोई रोहिंग्या यानी फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल को लगता है वहां से अगर ये लोग आ रहे हैं, या आपके यूपी के बॉर्डर से ये लोग आ रहे हैं, या गुजरात के बॉर्डर से ये लोग आ रहे हैं अंदर, तो इंडिया गवर्नमेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? अंदेला श्रीनिवास यादव को चाहिए कि बीजेपी के हेड को और उनके प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को यह सवाल करना चाहिए। एच न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।